ओम श्री गणेशाय नमः। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। हमने पिछले एपिसोड में दिखाया कि किस प्रकार जो है भरत राज्य से इनकार करके अपने भाई को राज तिलक देने के लिए चल देते हैं। मार्ग में भरद्वाज मुनि से भी मिलते हैं, निषाद से भी मिलते हैं, और जहाँ निषाद उन्हें बताता है कामदगिरी पर्वत पर कि अब आगे ही चित्रकूट है, वहाँ प्रभु राम मिलेंगे, तो वहाँ से वो चल पड़ते हैं। तो आज की कथा में हम आपको दिखाएंगे कि पर्वत से आगे किस प्रकार यमुना के किनारे भगवान जो भरत हैं वो अपने माता पिता नगर निवासियों को ठहराकर किस प्रकार चित्रकूट में भाई से मिलने शत्रुघ्न और निषाद सहित जाते हैं। तो अब जब पर्वत उन्होंने दिखाया कि इस पर्वत के आगे चित्रकूट है, बहुत ही अच्छा वातावरण है जहाँ रघुनाथ जी विराजमान हैं, तो भरत मन ही मन सोच रहा है कि आज मेरा कार्य सिद्ध हो जाएगा, मैं अपने भाई को राज तिलक कर कर वापस ले जाऊंगा। रघुनाथ जी को लेने के लिए भरत आगे चलते हैं। सारा समाज जो है वो भी उनके साथ बहुत व्याकुल है भगवान राम से मिलने के लिए। अब उधर रात्रि में सीता जी को स्वप्न आता है। स्वप्न में वो देखती हैं कि भरत बहुत भारी सेना लेकर आ रहा है, हमसे मिलने के लिए बहुत दुखी हैं, माताओं का शरीर बहुत दुर्बल हो रहा है, ऐसे लग रहा है कि दिन रात वो हमारे वियोग में रोती ही रही हैं। सुबह उठकर वो भगवान से अपना स्वप्न सुनाती है, तो भगवान कहते हैं कि सीता ये स्वप्न तो अच्छा नहीं है। भगवान लक्ष्मण को कहते हैं चलो स्नान करके और भगवान शंकर का ध्यान लगाते हैं कि कोई भी कार्य अनिष्ट ना हो जाए, हमारा सभी कुशल रहें, भाई भरत भी और हम भी। इस प्रकार वो पूजा अर्चना करते हैं और भगवान राम उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाते हैं। इतने में ही अंधेरी चल रही है, तूफान आ रहा है, आकाश से धूल उड़ रही है, तो वो सोचते हैं पता नहीं क्या हो रहा है। इतने में ही जो कील और भील थे वो दौड़े दौड़े आते हैं और भगवान राम को बताते हैं कि भरत बहुत भारी सेना लेकर इधर ही आ रहे हैं। अब भगवान ये समाचार सुनकर व्याकुल हो रहे हैं कि भरत क्यों आ रहा है और वो भी सेना लेकर। भगवान सब कुछ जानते हैं कि भरत जैसा भाई इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी नर लीला करते हुए सोच के विवश हो जाते हैं कि पता नहीं भरत के मन में क्या है। अब लक्ष्मण सुनकर क्रोधित हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हे प्रभु, आपके हृदय में तो समानता के भाव हैं, आप सब पर दया करते हो, लेकिन सब लोग ऐसे नहीं होते। मैं मानता हूँ कि भरत नीति परायण साधु है, चतुर है और आपके चरणों से प्रेम भी करता है। इस बात को मैं नहीं, पूरा संसार जानता है, लेकिन उन्हें जब से आपका सिंहासन मिला है तब से जो है उन्हें एक नशा छा गया है, क्योंकि संपत्ति और राज्य का नशा ही ऐसा होता है जो बड़े बड़े बुद्धिमानों की बुद्धि को भी भ्रष्ट कर देता है। कहता है आज वो अपने राज्य को निष्कंटक करने के लिए इतनी भारी सेना को लेकर आ रहा है। वो भगवान राम अपने भाई को समझाते हैं कि देखो भैया, तुम भरत को व्यर्थ में दोष मत दो, वो बहुत सीधा है, सरल है, कोई बात नहीं,
अगर राज्य पाकर वो पागल हो भी गया है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि राजा नहुष था, उसको भी अहंकार हो गया था, तो उसने ब्राह्मणों को ही कहार बना लिया था। खुद पालकी पे बैठ गया और कहता कि तुम जो है इस पालकी को उठाओ। चंद्रमा जो है वो गुरु की पत्नी का ही हरण करने वाला हो गया। कहता राजा वेन तो इतना नीच था कि पूछो ही नहीं। तो ये राज सिंहासन का नशा ही ऐसा है। तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। भरत के मन में ऐसी भावना नहीं होगी, अगर हो भी गई होंगी तो तुम तो हो ना, इसलिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लक्ष्मण ने कहा भैया आप ठीक कह रहे हैं, अगर भरत क्या, अगर मुझसे साक्षात शंकर भगवान भी आज युद्ध करने आ गए तो मैं युद्ध में उन्हें छोड़ूंगा नहीं। अगर भरत प्रेम से आ रहा है तो कोई बात नहीं, और अगर वो मारने के लिए आ रहा है तो मैं धनुष बाण सजाकर उसका वध कर दूंगा। भरत नहीं, भरत के साथ साथ शत्रुघ्न को भी सुला दूंगा रणशैया पर, क्योंकि जिसके हाथ में धनुष बाण है और जिसके साथ आप हो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसलिए भरत को आने दो। और आज सारा समाज भी इकट्ठा है कि सारे अयोध्या वासी आए हुए हैं। मैं उन्हें दिखा दूंगा कि हम भरत से डरते नहीं हैं, उसका मुकाबला करेंगे। तो इस प्रकार जब उसने अपने बाहुबल का परिचय दिया तो सभी जो है लक्ष्मण की प्रशंसा करने लगे। देवी देवता प्रसन्न हुए। आकाशवाणी हुई कि हे लक्ष्मण, तुम्हारे प्रताप और प्रभाव को कौन नहीं जानता। लेकिन वेदों में ये कहा गया है कि हमें बिना विचारे कोई कार्य नहीं करना चाहिए। जो बिना विचारे करता है उसको बाद में पश्चाताप करना पड़ता है। इसलिए जो भी करो सोच समझ कर करना। देववाणी को सुनकर रामचंद्र जी और सीता जी भी संकोच करने लगते हैं और कहते हैं कि हे तात, तुमने बहुत सुंदर नीति कही है, लेकिन भरत को राजमद नहीं हो सकता। भरत सरीखा भाई तो ब्रह्मा की सृष्टि में ना कभी मैंने सुना है और ना ही कभी देखा है। ब्रह्मा विष्णु और महेश का पद पाकर भी भरत को राज्य का नशा नहीं हो सकता। इसलिए तुम चिंता मत करो। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ और पिता की सौगंध का कर कहता हूँ कि भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई तो इस संसार में ही नहीं है। श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर और भरत पर उनका प्रेम देखकर सभी देवता दोनों भाइयों की सराहना कर रहे हैं कि ये प्रभु की ही लीला है। वो कृपालु हैं जो इतने दूर होकर भी भरत से अभी भी उनके मन में उतना ही प्रेम है जितना पहले था। अब लक्ष्मण, रामचंद्र जी और सीता देवताओं की बातें सुनकर प्रसन्न हो जाते हैं। यहाँ भरत जी अपने समाज को जो है नदी के किनारे ठहरा देते हैं कि आप सब विश्राम कर लो, क्योंकि आगे हम चलकर देखते हैं कि चित्रकूट कितनी दूर है। आप थक जाओगे, जब वो हमें मिल जाएंगे तब हम लेने आपको आ जाएंगे। तो शत्रुघ्न और निषाद को लेकर भरत वहां से आगे चलते हैं। भरत जी अब मन के अंदर सोच रहे हैं कि पता नहीं भगवान मुझे अपने चरणों में स्थान देंगे या नहीं, क्योंकि मेरी माता ने बहुत ही बुरा कर्म किया है। अब मैं क्या करूँगा? हो सकता है कि वो मेरा नाम सुनकर कि भरत आ रहा है कहीं और ही ना चले जाएं। पता नहीं मुझे देखकर मुख ही ना घुमा ले, बात ही ना करे
क्योंकि मैं पापी हूँ। क्या पता वो ये सोचे कि भरत ने ही अपनी माता को बहकाया होगा राज्य के लालच में। पता नहीं मुझ जैसे मलिन मन वाले को वो स्वीकार करेंगे या त्याग देंगे। तो अनेक कल्पनाएं इस प्रकार मन में करते हुए जा रहे हैं। उनके मन में बहुत ही संकोच है। जब ये भावना मन में आ जाती है कि पता नहीं मुझे प्रभु स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे, तो उनके कदम वहीं रुक जाते हैं। जब मन में आता है कि नहीं, मेरा भाई तो बहुत दयालु है, कृपालु है, मुझे अपने चरणों में शरण देगा, तो फिर पांव जल्दी जल्दी चलने लग जाते हैं। उनकी ऐसी दशा देखकर निषाद है, वो भी अपने शरीर की सुध बुध भूल गया है। भरत की बार बार प्रशंसा कर रहा है। अब वो बहुत ही चित्रकूट के नज़दीक पहुंच गए हैं। वहाँ का वातावरण बहुत ही मंगलमय है। भौरे गुंजार कर रहे हैं, मोर नाच रहे हैं, मानो ऐसे राजा का राज्य है जहाँ मंगल ही मंगल हो रहा है। फल फूल से लदे वृक्ष हैं। भरत जी देखकर ये बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। अब निषाद बता रहा है उन्हें, क्योंकि वो ऊंचाई पर चढ़ गया। कहता है कि ये सामने जो आम और तमाल के वृक्ष हैं, जो ये बड़ा बड़ का पेड़ है, ये वही हैं जहाँ भगवान राम और लक्ष्मण और सीता हैं। तुलसी जी के छोटे छोटे पौधे सीता जी ने लगाए हुए हैं, क्योंकि वो दिन रात भगवान की सेवा करती थी। तुलसी जी से प्रार्थना करती थी कि हम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके सकुशल अपने घर को लौटाएं। बहुत सारे पेड़ पौधे उन्होंने लगा रखे हैं। आगे फिर चलते हैं तो निषाद जो है भरत को दिखाता है कि देखो ये भगवान राम, लक्ष्मण और सीता के चरण चिन्ह हैं। इसी मार्ग से वो गए थे। भरत देखकर प्रसन्न हो जाता है। उसे ऐसे लगता है मानो किसी गरीब व्यक्ति को पारस मिल गया हो। वो वहाँ की धूली को मस्तक पर लगाता है और व्याकुल है कि अब बहुत ही जल्दी मेरा जो है मेरे भाई से मिलाप होने वाला है। सखा निषाद राज देख रहे हैं कि राम, लक्ष्मण और सीता चित्रकूट में विराजमान हैं। भरत जी ने प्रभु राम के गुणों का गान करते हुए उस आश्रम की ओर देखा। वो बहुत प्रसन्न हुए। आश्रम में जब वो प्रवेश करते हैं तो उनके दुख दर्द सब मिट जाते हैं। भरत जी ने देखा कि लक्ष्मण दूसरी ओर खड़ा है, क्योंकि लक्ष्मण को तो टेंशन थी, चिंता थी कि कहीं भरत मारने तो नहीं आ रहा। इसलिए उसका ध्यान दूसरी तरफ है। राम और सीता एक तरफ बैठे हुए हैं। अब भरत जो है व्याकुल होकर भगवान के पास जाता है। वो अपना सुख दुख सब भूल जाता है। जहाँ भगवान राम और सीता बैठे हैं, दौड़कर उनके चरणों में गिर जाता है। बोलो भगवान राम और भाई भरत की जय। चरणों में गिर जाता है और चिल्लाता है कि हे नाथ मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। त्राहि माम पाहि नाथ मोहि पाए गोसाई, भूतल परे लकुट के नाई। आपकी शरण में आ गया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। जब उसके ऐसे वचन सुने भगवान राम ने पहचान लिया कि ये तो मेरा भाई भरत है। वो उसे उठाते हैं। वो चरणों में ही गिरे हुए हैं। भगवान बहुत कोशिश करके उसको अपने गले से लगाते हैं। दोनों भाइयों का मिलाप हो रहा है। यहाँ राम और भरत का मिलाप हो रहा है। ऊपर से सभी देवी देवता पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। एक भाई पिता की आज्ञा से वनवास आया है, दूसरा भाई अपने भाई के स्नेह के कारण राज्य को त्याग कर भाई को बुलाने आया है। भाई हो
तो भरत और राम जैसा। अब लक्ष्मण के चित्त की गति तो कोई वर्णन ही नहीं कर सकता। वो तो लज्जित हो रहे हैं, पानी पानी हो गए, कहते कि अब मैं क्या करूं। फिर वो शीश झुकाकर भगवान राम और भरत को प्रणाम कर रहे हैं। मन ही मन संकोच है कि मैंने तो भरत के बारे में बहुत उल्टा सीधा सोचा था, लेकिन ये तो भरत भरत ही है जैसा भाई राम ने कहा था। उधर सीता भरत और राम का मिलाप देख रही है और लक्ष्मण के हृदय की गति को जानकर मंद मंद मुस्कुरा रही है। भगवान इतने व्याकुल हो गए हैं, उनकी छाती से इतना प्रेम निकल रहा है कि उन्होंने कस के भरत को पकड़ा हुआ है, उसको हृदय से हटा ही नहीं रहे हैं। दोनों का मिलाप हो रहा है, कोई उनको अलग नहीं कर सकता। फिर थोड़ी देर के अंदर जब उन्हें पता चला कि माँ सीता भी है, तब भरत जी सीता माता को प्रणाम करते हैं, क्योंकि ये सारे भाई सीता माता को माता मानते थे, भाभी कम, क्योंकि भगवान राम को पिता और सीता को माता के रूप में ही सदैव देखते थे। भरत जी और राम का प्रेम तो अगम्य है, ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसकी कल्पना नहीं कर सकते। तो तुलसीदास जी ने ये कहा है कि मैं कैसे उनका वर्णन कर सकता हूँ। फिर निषाद राज जी भी आते हैं, भगवान के चरणों में प्रेम करते हैं, लक्ष्मण जी से मिलते हैं। भरत सीता माता को प्रणाम करके फिर अपने भाई लक्ष्मण से मिलता है। दोनों भाई प्रसन्न हैं, मिल रहे हैं। भरत शत्रुघ्न की जोड़ी को देखकर वहां सब प्रसन्न हैं। यहाँ चारों भाई इकट्ठे हो गए हैं और सीता इन चारों भाइयों के प्रेम को देखकर प्रसन्न हो रही है। जब भरत और शत्रुघ्न ने माता के चरणों में शीश झुकाया तो सीता माता मन ही मन अनेक आशीर्वाद देती है, मानो उनके हृदय के अंदर प्रेम की गंगा बह रही हो। अब भरत के मन में संकोच है कि मेरी माता ने जो है सीता जैसी देवी को भी वन में भेज दिया, मैं क्या करूं। इसलिए बार बार चरणों में पड़कर क्षमा याचना कर रही हूं कि माता मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो। निषाद राज प्रेम से चरणों में गिर जाता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, हम सबसे तो आप मिल लिए, लेकिन हमारे साथ माताएं भी आई हैं, गुरु वशिष्ठ भी आए हैं और जो बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण हैं वो भी आए हैं। सब आपसे मिलने के लिए व्याकुल हैं। हमने उन्हें नदी के किनारे ठहरा दिया था, क्योंकि रास्ते में चलते चलते वो बहुत थक गए थे। हम ये देख सके कि भगवान कहाँ हैं, इसलिए हम तो आ गए। अब आप चलिए और हम सब उन्हें लेकर आते हैं। तो जैसे ही भगवान राम ने अपनी माताओं के बारे में, गुरु जी के बारे में और अयोध्या वासियों के बारे में सुना, तो सीता जी को तो वहीं ठहरा दिया कि आप यहाँ विश्राम कीजिए कुटिया में, और शत्रुघ्न को वहाँ छोड़ दिया कि तुम, क्योंकि जंगल है, वहाँ राक्षसों का भय है, इसलिए अकेली सीता को छोड़ नहीं सकते कि तुम यहाँ अपनी भाभी सीता के पास रहो, और हमारे माता पिता गुरु आदरणीय हैं, नगर निवासी सभी आदरणीय हैं, इसलिए हम उनको जाकर लेकर आते हैं। तो भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भाई जो है निषाद सहित उन्हें लेने के लिए प्रस्थान करते। तो आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। अब कल बताएंगे कि किस प्रकार जो है भगवान
सब माताओं को गुरु को लेके आते हैं, फिर उन्हें पिता की मृत्यु का समाचार मिलता है और वो भी श्राद्ध करते हैं अपने पिता का। और आगे की वार्तालाप फिर क्या होती है, भरत किस प्रकार उन्हें मनाते हैं, वो मानेंगे या नहीं वो कल बताएंगे। जय श्री राम।